हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए कहा गया है मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट मनी कैन बाय ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच कैन मेक अस हैप्पी। तो मनी है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और ये कितने टाइप की है, इसी को समझते हैं। बट इससे पहले चलते हैं लीना के पास। ये लीना है और लीना को अपने लिए एक हैंडबैग, एक नेकलेस, एक ड्रेस और एक कार खरीदनी है। बट कैसे? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी बेसिकली है क्या? ये स्टॉक ऑफ एसेट्स है जो रेडिली अवेलेबल है, जिसके बदले में हम आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। अब मनी हमारे लिए और क्या क्या कर सकती है, यानी कि मनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। जो मनी का फर्स्ट फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी भी चीज को आप आसानी से मनी के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। आप कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं, उसके लिए आप मनी में पे कर सकते हैं। नंबर 2, यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि मनी के रूप में किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। आज आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 1 किलो मैंगो और 1 किलो सोने या 1 किलो गेहूं की कितनी कीमत होगी। आसानी से उसको मेजर किया जा सकता है, बल्कि हम कंपेयर भी कर सकते हैं इनकी वैल्यूज को। नंबर 3, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी को स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, मे बी इन द बैंक लॉकर, घर की तिजोरी में, आपकी पॉकेट में इजीली इसको सेव किया जा सकता है। डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि मनी को फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं और आपके पास अभी पेमेंट के लिए पैसा या मनी नहीं है, तो आप फ्यूचर में भी इसको पे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब ये तो मनी के फंक्शंस हो गए। अब देखते हैं कि मनी होने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कि मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, मनी शुड बी डिविजिबल, यानी मनी को डिवाइड किया जा सकता है बहुत आसानी से। मान लीजिए आप एक पेन खरीदने गए हैं, पेन सिर्फ 10 रुपए का है बट आपके पास 100 का नोट है, तो आप क्या करेंगे? आप शॉपकीपर को 100 रुपए देंगे, वो आपको 10 रुपए काट करके 90 रुपीज के छोटे नोट या सिक्के वापस कर देगा। तो इससे क्या साबित होता है कि मनी डिविजिबल है। 100 रुपए के नोट को छोटे सिक्के या नोट में डिवाइड किया जा सकता है। यूनिफॉर्मिटी, यानी कि मनी शुड बी यूनिफॉर्म। एक देश में जो भी करेंसी लागू होती है वो यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो 500 रुपए का नोट है वो ऑल ओवर इंडिया एक जैसा ही देखने में लगता है, एक जैसी उसकी वैल्यू है। ड्यूरेबिलिटी, करेंसी और मनी शुड बी ड्यूरेबल, यानी कि उसके लिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो करेंसी छपी है, नोट छपे हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएं। पोर्टेबल, मनी शुड बी पोर्टेबल, यानी कि आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। एक्सेप्टेबल, मनी शुड बी एक्सेप्टेबल, तभी उसको मनी कहा जाएगा। हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं पेन वाला। आप पेन खरीदने गए तो जो शॉपकीपर है वो आसानी से उसको मान ले या उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके बदले में आपको सामान दे दे, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी वैल्यू को। स्कैर्स, मनी शुड बी स्कैर्स, यानी कि मनी शुड बी लिमिटेड, लिमिटेड मात्रा में है, उसको प्रिंट किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बल्क में मनी हो गई, अबंडेंस में हो गई, तो मनी अपनी वैल्यू लूज कर देती है। तो ये तो हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देख लेते हैं कि मनी कितने टाइप की होती है। मनी 2 टाइप की होती है, कमोडिटी मनी एंड फिएट मनी। अब समझ लेते हैं दोनों का मीनिंग क्या है। कमोडिटी मनी एक ऐसी मनी है जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और आंतरिक कीमत भी होती है। और इस कंसेप्ट को, किसी भी चीज को, जब हम कमोडिटी को, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो या फूड ग्रेन्स हो, उनको जब हम मनी की तरह से यूज करना शुरू कर देते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कमोडिटी मनी बन जाती है, जैसा कि हम बार्टर सिस्टम में करते आए थे। दूसरी तरफ जो फिएट मनी है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है जैसे कि कमोडिटी की होती है। इसकी सिर्फ वैल्यू किससे है कि उस देश की सरकार की बैकिंग है, यानी कि वो लीगल टेंडर है, उसको मान्यता प्राप्त है। उस मटेरियल की जिसकी वो बनी है उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। जैसे कि हमने कमोडिटी मनी में देखा, अगर गोल्ड कॉइन्स हैं तो गोल्ड की अपनी भी एक वैल्यू है,
जबकि जो फिएट मनी है, जैसे इन वर्ल्ड में जो करेंसीज चलती हैं, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रुपी हो, वो एक पेपर से बने होते हैं और अगर उनके ऊपर से सरकार अपना भरोसा हटा दे या वो लीगल टेंडर नहीं रहे तो उस पेपर की कोई अपनी वैल्यू नहीं है। तो आप समझ लेते हैं ये तो इतने काम की चीज है कि सबके काम आती है। अब इनकी डीमेरिट्स क्या होती हैं या कमोडिटी मनी और फिएट मनी की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले समझते हैं कमोडिटी मनी की लिमिटेशंस। स्कैर्सिटी लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। आप बार्टर सिस्टम में भी देखते थे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती थी, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, मिल्क हो या और भी कोई चीज हो, गोल्ड हो, सिल्वर, वो स्कैर्स है, बहुत कम है। तो बहुत बार ट्रांजैक्शन जब करनी होती है तो अवेलेबल ही नहीं होता, तो स्कैर्सिटी की वजह से भी ट्रेड नहीं हो सकता। वोलेटाइल यानी कि कभी तो कमोडिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है और कभी कमोडिटी अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो मार्केट है कमोडिटी की, ये वोलेटाइल है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कमोडिटीज को स्टोर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए शायद बार्टर सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ चीजें पेरिशेबल होती हैं, को स्टोर नहीं करके रख सकते, कुछ चीजें बहुत बल्की होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर या फूड ग्रेन्स बहुत जगह घेरते हैं, उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब देख लेते हैं कि फिएट मनी में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स या उसकी लिमिटेशंस है। इन्फ्लेशन रिस्क, जब भी कोई करेंसी बहुत ज्यादा छप जाती है, रिलीज हो जाती है, तो लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं चीजों की ज्यादा और बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है वहां पे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का। लैक ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इस मनी की कोई भी अपनी आंतरिक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर है। जिस दिन गवर्नमेंट की बैकिंग खत्म हो गई उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। अगर आज सरकार चाहे, जैसे इंडिया में हुआ था डिमोनेटाइजेशन में कि सरकार ने कहा था कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख सुबह से 500 और 1000 के जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि लोगों के पास जो पैसा था 500 और 1000 के रूप में वो अगली सुबह जाकर के इनवैलिड हो गया। यानी कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज की वजह से भी कभी कभी ये करेंसीज वैल्यू खो देती है। तो आज हमने समझा मीनिंग ऑफ मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ मनी। इसी पे बेस्ड एक टास्क ले लेते हैं। आप अपने सामने ये 5 आइटम्स देख पा रहे हैं, क्या इनको मनी कंसीडर किया जा सकता है? जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो चलिए मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।